स्टे आज 2 साल से इनका वकील भाग नहीं रहा, तो सरकार का वकील नहीं जा रहा। अगर सरकार का वकील हमारे केस में खड़ा नहीं हो रहा है, इसके बाद सरकार खुद नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इनका मिले। लेकिन मैं सपा बसपा ने हमारे फाइल को वापस कराई है, उन्होंने हमारे साथ भी धोखेबाजी की है, उन्होंने भी हमारे विश्वासघात किया है। ऐसा नहीं है बसपा हमारा स्टे ले लेती है, सपा हमारी फाइल मांग घुमाती है, हमें 17 पिछड़ी जातियों के नाम पर। जब 17 पिछड़ी जात बोलते हैं तो इसके मतलब हमको दिल्ली से कराना है। जब हम मझवार केवट मल्लाह बोलेंगे तो हमारा ऑलरेडी मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं हमारा राज्य सरकार के। तो ये हमको सपा आती है तो हमें फुटबॉल की तरह निकाल के अनुसूचित में डाल देती है, स्टे मायावती ले लेती है, 5 साल हमारे नौकरियों पर डाका डाला था। एक तो फायदा हुआ आज के दिन में इन 30 सपा और बसपा को उत्तर प्रदेश से हटने से, कि आज के दिन में दर्जनों हमारे सीओ हुए, दर्जनों हमारे एसडीएम हुए, दर्जनों हमारे तहसीलदार हुए, दर्जनों हमारे पीसीएस अधिकारी हुए हैं, दर्जनों हमारे इस समय दरोगा नजर आते हैं। कम से कम कुछ तो दिखाई देने लगा। 30 साल से तो एक होमगार्ड भी दिखाई नहीं देता था, एक कोई दरोगा सिपाही नहीं दिखाई देता था। कम से कम निषाद पार्टी की देन है, जंगल राज खत्म होने के बाद हमारे लोगों का अधिकार है। 2022 तक आइए और 160 सीट मछुआ बाहुल है, हम लोग 403 सीटों पर हम लोग ब्लॉक गठन कर चुके हैं। आईटी सेक्टर गठन हो गया, अब काम चल रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में ये 7 जून को आरक्षण संघर्ष दिवस मनाएंगे। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा तब तक नहीं मिल जाता है। इन बहरूपियों से सावधान रहिए जो समाजवादी पार्टी के लोग 7 जून को जो कत्ल की रात उन्होंने कत्ल किया है, हमारे भाई को गोली से मरवाया समाजवादी पार्टी ने। हम लोग 302 का मूल्य मनाए, बेहया लोग कहते हैं कि उस आरक्षण दिवस मनाया जाए। अब जब दिया भी नहीं आरक्षण दिवस, क्या मनाएंगे? आज के दिन में ये पालतू लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप लोग गुमराह न हो, क्योंकि जब गुमराह हो जाओगे तो खत्म हो जाओगे। आज तक अगर हमसे बढ़िया प्रदेश में कोई काम करने वाला हो आएगा, हम उसके साथ चल के काम करने के लिए तैयार है। नहीं तो हमें 250 दिन हमारा साथ दो, हम आपके साथ चल के काम 2022 में सत्ता की चाबी लें और सीधे अपनी कलम से। लिखा तो मझवार है, लिखा तो मझवार गौड़ तुरिया खरवार बेलदार है, लिखे के नाते मझवार के मांग के लिए हमने रेल रोका था ना। रेल तो केंद्र सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं था, उसमें तो उत्तर प्रदेश सपा का कोई मतलब नहीं था। हमने तो रोड रोका होता तो समाजवादी पार्टी गोली चलाते चल जाता। हम रेल रोके, रेल पर गोली चला दिया, हमें मरवा दिया, 302 मूल्य बना दिया फर्जी, और 156(3) दाखिल किया। हमारे साथी गोली लगा सरकारी, हमने कोर्ट में जमा कर रखा, उसमें अधिकारियों के खिलाफ मैंने मुकदमे लिखा रखा। समय आने दीजिए, मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। और उसमें तमाम लोग गुमराह करके हमारे जो रेल में फंसने वाले थे, रोज जो हमारा साथी शहीद हुआ था उसके गुमराह करके लोग कहते ये कर। अभी सत्ता में जब मैंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद सभी सपने साकार होंगे, सत्ता आने दीजिए, अभी कुछ नहीं होगा। एक हम लोग रास्ता बना रहे हैं, सांसद बनाया, इंजीनियर पर निषाद को वकील बनाया। वकील हमारा एक गया निषाद पार्टी के सिंबल से, विजय मिश्रा, लेकिन एक बार भी हमारी आवाज़ नहीं उठाया। तो जब हमारी वकालत करने के लिए नहीं कोई था तो हम पूरी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाने के लिए वकील भेजे। चाहे जैसे हमने 70 साल हमारा वोट लिया था हाथी साइकिल ले, हमने ले लिया, 30 साल से लिया था। अब भाजपा ने हमारा वोट लिया है तो हमने लिया, तो कौन सा दोष किया? आज के दिन में निषाद पार्टी 2017 में चुनाव लड़ी थी, छत्तीसगढ़ लड़ी थी, मध्य प्रदेश। 2022 में चुनाव निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। अभी हम लोगों ने इसे साबित किया। प्रदेश भर में हम लोगों ने जिला पंचायत लड़ाया, जहाँ जहाँ लड़ाया वहाँ वर्तमान सरकार की दशा खराब हो गई। और विकल्प के रूप में निषाद पार्टी भी नहीं खड़ा हो पाई, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही लड़ गए। हमने ज़बरदस्ती, कोई प्रधान लड़ गया, कोई बीडीसी लड़ गया, कोई जिला पंचायत लड़ गया। जब आप लड़ाने वाले लड़ जाओगे तो फिर जिसको आप प्रत्याशी बनाओगे उसको नहीं प्रचार करोगे, नहीं सिस्टम होगा, जीत नहीं पाओगे। तो अभी इस लोगों को छूट था, भाई लड़ने से क्या फ़ायदा, लड़ाने से क्या फ़ायदा है। तो लोगों के दिमाग में आ गया, नहीं अब आगे हम लोग लड़ाना होगा, 2022 जीतना होगा। और अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लगभग 250 लोगों से ऊपर जीत दर्ज हुई है। तो आज के दिन में ऐतिहासिक रूप से प्रधान बने हैं। तो ये हमारे इस जागरूकता निषाद पार्टी के कैडर की देन है। इसीलिए मैं इस आरक्षण के इस 7 जून को एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन मेरा एक भाई शहीद हुआ है, उसके सपने को साकार करना है उनके सभी लोगों को। 7 जून को आप सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, सभी ब्लॉकों से, सभी कार्यकर्ता, जैसी परिस्थिति रहेगी राष्ट्र में रोड पर उतरना होगा, उतरने के लिए तैयारी करना होगा। अगर सरकार बेबस करती है
तो फिर से दूसरा कसरवल कांड करने पर सरकार मजबूर न करे, क्योंकि योगी ने वादा किया था, योगी ने सड़क पर कहा था कि हम सदन देंगे, उन्होंने अखबारों में छपवाया था, उन्होंने सदन में बोला था, सरकार बनने के बाद बोला था। अब सरकार गद्दी पर बैठने के बाद अगर वो आरक्षण हमारा नहीं लिखते हैं, वो अपना वकील नहीं खड़ा करते, हमारे पक्ष में कानून नहीं बनाते हैं। विधानसभा पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था साबानो प्रकरण में और कांग्रेस ने उसको आदेश को उलट दिया। हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम है, विधानसभा सुप्रीम है। तो जब विधानसभा में बहुमत है, हमने लोकसभा हमने वोट दिलाया है, ऐसी परिस्थितियों में सरकार को मेरे लिए कानून बनाना चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि कोर्ट ने रोक रखा है। कोर्ट से ऊपर होता है सरकार, कोर्ट से होता है संविधान में मेरा लिखा हुआ है, जो विसंगति है उसे सरकार दूर करे, उसकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। वो आयोग नहीं, आयोग है, वो एक बिरादरी का है, वो केवल जाटव आयोग है, वो एक तरीके का। आप जब सामाजिक न्याय समिति कहती है भाजपा की कि नहीं, अनुसूचित जाति की जो संख्या है 66 समूह है, उसका सारा हिस्सा एक बिरादरी के लोग खाते हैं, इसके मतलब वोट दूसरे से लेंगे, खाना उसे खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को तुरंत लागू करे और इसके लिए हम लोग अब कटिबद्ध हैं। और जब तक हम लोग आरक्षण मिल नहीं जाएगा तब तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। कोरोना में बचते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपने समाज को इकट्ठा करके आवश्यकता पड़ा हम लोग रोड पर उतरेंगे। सरकार को चेतावनी है, 7 जून हमारा एक ऐतिहासिक जून है। अब कुछ भी करने मरने के लिए हमारे लोग हैं, हमारे लोग का पकड़ बांध लिए हैं, क्योंकि अभी सरकार के अधिकारियों का षड्यंत्र चल रहा है। और ये सरकार मुगालते में नहीं आवे, सरकार जो है गफलत में न रहे। ये 18% वोट अगर 41 में घटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी उसी को पता चलेगा। आज के दिन में 18% वोट जहाँ खड़ा रहेगा वो निषाद पार्टी अपने दम पर 160 सीटें तैयार करके उस पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रही है। 403 पर हम लोग बूथ गठन कर रहे हैं आज के दिन में। और जैसे ही हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, भविष्य में इस आरक्षण को देखो कैसा फेंट दिया। हमारे निषाद जहाँ तैयारी किए थे वहाँ अनुसूचित कर दिया, हमारे लोग पिछड़ी में डाल दिए, पिछड़ी में पैसे वाले आ गए। आज के दिन में बड़े बड़े लोग लड़ गए, पैसे वाले लड़ गए, जिनकी सरकारें 30-30 साल थी। कैसे निषाद जीतेगा? वो तो वोट था इसलिए जीत गए, कुछ ना किसी तरीके से जीत गए। 3-3 निषाद लड़ा दिया, सपा लड़ा दिया, बसपा ने लड़ा दिया, भाजपा ने लड़ा दिया, जहाँ निषाद पार्टी ने लड़ाया था। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग सतर्क रहो। ये आरक्षण मिलते ही हमारे सांसद आसानी से बनेंगे, हमारे विधायक बनेंगे, हमारे सब जिला पंचायत बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, हमारे जो है ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। ये सब बजट है, ये पैसे पर कब्जा करने का ये सारे बजट पास होते हैं। ये बजट मतलब रुपया पास करते हैं। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों का अध्यक्ष बनाती है, ब्लॉक प्रमुख बनाती है और मंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। वो बजट लेकर लोगों को, अपने समाज के लोगों को देती है। तो निषाद पार्टी का मानना है कि 2022 में हम लोग आज के दिन में निषाद पार्टी ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आरक्षण क्या है। कि हमारे एक मित्र ठाकुर साहब थे, उनकी सीट वो तैयारी कर रहे थे और जैसे आरक्षण हो गया वैसे ही वो अनुसूचित हो गया और उनका जो सेवक था, जो ड्राइवर था, वो पावरफुल हो गया, वो उनसे ऊपर हो गया, वो बेचारे लड़ने से रुक गए। इसके मतलब आरक्षण एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपके विकास की मुख्यधारा में आपको आपकी खोई हुई ताकत को मिल जाए। आज के दिन में आप लोगों उस आरक्षण की लड़ाई के लिए 7 जून के लिए रोज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए और जो हैशटैग लगाइए अधिक से अधिक। और सरकार को, भाजपा के योगी जी के ट्विटर पर आप लोग वो करिए, नड्डा जी के ट्विटर पर करिए, आप अमित शाह के ट्विटर पर करिए, आप उनके आईडी पर, भाजपा के आईडी पर शेयर करिए। आरक्षण जितने भी हमारे कटिंग हैं, जितने भी आईटी के लोग हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कम से कम फिर वही ब्लॉक का आप लोग अपना नाम दे दीजिए और जो विधानसभा निषाद बाहुल है उसका नाम दे दीजिए। हर ग्राम सभा में आप लोग बूथ गठन करें। हम लोगों ने एक आईटी बनाए हैं, जोनल आईटी हेड बना रखा है, जिला आईटी हेड हो गए, ब्लॉक आईटी हेड हो गए। अब ब्लॉक के आईटी हेड की जिम्मेदारी बन रही है गांव में जाके वो ब्लॉक है। दूसरा, हमारे लोग अब हमारा वोट इकट्ठा हो रहा है और ये वोट हमें चाहिए। आज हम लोग सत्ता में रहते तो 18% के हिसाब से हमारे कई सैकड़ों हमारे ब्लॉक प्रमुख होते,
दर्जनों हमारे जिला पंचायत होते हैं, क्योंकि 15% हम 18% आबादी के हिसाब से जोड़ लीजिए कि 75 जिलों में हमारे लोगों की कम से कम कितनी संख्या बनती है। 15 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे होते हैं, 403 विधानसभा है, हमारे 60, 70, 80 विधायक बनते हैं। तो ये आसानी से बन जाएंगे जब हमारे पास आरक्षण होगा। हर जगह हमारे 15% नज़र आने लगे। दरोगा, सिपाही, जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, ये तब आएंगे जब आरक्षण मिलेगा। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों को इस आरक्षण के लिए आगे आना पड़ेगा। इस आग को फिर से सुलगानी पड़ेगी आपको। ये आग ठंडी नहीं है, चल रहा स्वरूप बदला हुआ है। पहले हम लोग रोड पर नजर आते थे, अभी हम लोग इस आग को तेज करने वाले, इससे 16 बनाने वाले हैं। पहले IT से था, पहले हम लोग मुंह से बोलते थे, एक जिले में था, एक जिले से 2 जिले में हुआ, 2 जिले से 3 हुआ, आज प्रदेश में हो गया, देश में हो गया। आवश्यकता हुआ तो हर जगह, हम कहते हैं यही नहीं है, बिहार में सरकार बन गई, आरक्षण पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये दूसरी सरकारें को, जब तक आपके विधायकों से हटने से सरकार गिरेगी नहीं, तब तक आप कुछ नहीं हो पाएगा। हम कहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों को घेरना पड़ेगा और सरकार को कहना पड़ेगा कि इसे जल्दी से जल्दी हल करें। और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी राग द्वेष हटाकर सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि कम से कम 2022 तक लड़ना बंद कर दें, हमें अवसर दे दें। 70 साल आपने सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को दिया, एक बार 2,250 दिन हमें दे दीजिए। इधर उधर लोगों के अंदर भ्रम मत डालिए। लोगों से अपील है कि आप भ्रम में भी मत पड़े, गुमराह न हो और एक साथ रहें। और अपने बच्चों को, एक बच्चों को दान करिए। आज के दिन में 90% लोग राजनीति के शिकार इसीलिए हैं कि लोगों की सोच है कि भगत सिंह पड़ोसी में पैदा हों और हमारे घर में न पैदा हो। तो भगत सिंह तो बनाना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब के जो परिवार के लोग हैं, वो संघर्षों के परिवार है। हमारा परिवार, हम लोग साथ में आंदोलन करते, एक साथ रोड पर बैठते, एक बार हम लोग चलते हैं 24 घंटे। इस कोरोना काल में भी हम लोग, देखो, हम नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन फ़ोन से काम हो रहा था। एक बेटे हमारे निकल रहे हैं, तबीयत खराब थी सांसद जी की 2 महीने से, उनको तो अभी तो कल ठीक हुए हैं, तो तुरंत कल जैसे ठीक हुए हैं तैसे आज मैंने भेज दिया उन्हें। तो आज के दिन में हम लोग कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम लोग आज के दिन में कम से कम 50-60 लोग, 100 लोग ऑफिस में खुद आ जाते हैं। कैसे दरवाजे से कोई हटाया जा सकता है, देखा जाएगा जितना दिन जिंदा रहेगा। हम लोगों ने अपने खून को, अपने शरीर को, अपने इस पूरे जीवन को हम लोगों ने समाज को डोनेट कर रखा और उनके हिसाब से अब चल रहा समाज के लिए काम करना। तो 7 जून के लिए आप लोग तैयारी करिए। आप लोग पोस्टर और हैंडबिल और अपने गांव में बैनर टांगिए और वॉल पेंटिंग करिए, आरती कराइए। आप लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, आरती कराइए। आरती कराने से आपका संदेश जाएगा, बच्चों के अंदर जाएगा, संस्कार आएगा। आपका कहते हैं ना, लीडर का काम द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो अपने समाज की सोच को लिफ्ट करा दे। लिफ्ट का मतलब 10 तल्ला नीचे रहो, एक बटन दबा 10 तल्ला ऊपर हो जा। हमें केवटा मल्लावा, मच्छी मरवा कहते थे, कम से कम अब कहते निषाद जी कहते हैं। और निषाद जी कहते इसीलिए कि निषाद राज की मूर्ति और डॉक्टर संजय 37 बरस पहले उसकी खुदाई हुई थी, लेकिन जितने नेता उसकी बात की, उसे सबको जिंदा नहीं छोड़ा, मार के ख़त्म कर दिया। डॉक्टर संजय एक सेना बनाए हैं। मैंने कहा कि किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। तो निषाद पार्टी सशक्त है, इसी जो तोड़ने आता है वो खुद ही टूट के ख़त्म हो जाता है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अनुशासित है। अनुशासित वही होता है जो कैडराइज होता है। कैडर का मतलब होता है शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष, समझदार, होशियार, ज्ञानवान। भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, वो सब जानता और सही समय पर सही फैसला लेता है। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के दिन में ये है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी होशियार हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। आज कम से कम दर्जनों वक्ता हैं, जिसे बोलने नहीं आता था, निषाद पार्टी ने उसे बोलना सिखाया। आज के दिन में मेरा समाज सामाजिक रूप से, बस एक बात कहकर अपनी बात को बंद करूंगा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन इलाहाबाद। उन्होंने 60 लोगों की मीटिंग की थी। उसमें कहा था कि संविधान समस्याओं का समाधान है। उन्होंने भी बताया था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइंट डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है, उस समाज के लिए लोग बनाते हैं। अगर समाज कमजोर, मतलब संगठन मजबूत है, तो उसका अध्यक्ष जहाँ जाता है वहाँ समाज चला जाता है और धोखा खाता है। समस्या का समाधान विधानसभा के अंदर तय होता है और विधायक नहीं। पहले विधायक तय करता था
कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले विधायक जीत के जाते थे, तय करते थे मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। अभी मुख्यमंत्री तय करते विधायक कौन बनेगा, टिकट उसे दिया जाए जो हमारे आवे। तो अब उल्टा हो गया, पहले एमपी जाते थे, प्रधानमंत्री वहाँ संसदीय दल का बैठक होता था, उसमें तय होता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब तय होता प्रधानमंत्री तय करते सांसद कौन होगा। ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को आज निषाद पार्टी आप लोगों को अवसर दे रही है राजनीति करने का, राजनीतिक ज्ञान दे रही है। उसमें उन्होंने कहा था कि देखो अभी आप जो आप उच्च वर्ग के लोग हैं, आप लोग धर्म के मुताबिक वी आर चूजन बाई गॉड, वो आप लोग भगवान के चुने हुए आदमी सब लोग जानते हैं। बट आफ्टर देन डेमोक्रेसी यू आर नॉट चूजन बाई गॉड। आप अब इस डेमोक्रेसी के बाद आप भगवान के चुने हुए आदमी नहीं रह जाओगे। अब आपको पब्लिक चुने, यू आर चूजन बाई पब्लिक। अब पब्लिक चुनेगी तब होगा। और आपका वोट बिखरा हुआ, संख्या कम है, 3.5% हो, बहुत सब इनकी संख्या अधिक है, और आपको एक प्रधान भी गांव का नहीं बन पाओगे। तो उन्होंने एक शहरीकरण किया, अपने गांव के वोट को इकट्ठा करके शहर